हाउ टू कंट्रोल माइंड, बुरी आदतों से बाहर कैसे निकले एंड हाउ कैन वी डेवलप राइट हैबिट्स। वेलकम बैक ऑन माई चैनल अफर्मेशन रूल्स विद यूनिवर्स, माई सेल्फ सोना। और आज हम इन्हीं बातों पे गौर करेंगे कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम में हैं जो हम में अच्छी हैं और कुछ चीज़ें हम में ऐसी हैं जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है या हमें छोड़ने की ज़रूरत है। तो आइए इस पे एक गौर करते हैं और चैनल पे बने रहिएगा ताकि अंत तक देखने से आपको समझ में आए कि किस तरह से आप अपनी राइट हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात अगर की जाए कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो ये बहुत कम लोगों से हो पाता है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालना। अगर वो स्टूडेंट हैं तो उन्हें 5 बजे 6 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। ये बहुत लोग ज्ञान दे देते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। या फिर रीडिंग हो, पढ़ने की आदत, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ने की आदत, नॉवल पढ़ने की आदत, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको डेली खुद बैठकर कुछ पढ़ना या जो भी आपका कोर्स का सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर पढ़ना, तो उन सब की भी हैबिट होनी चाहिए। बिकॉज कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम आने पर पढ़ते हैं और जब तक एग्ज़ाम नहीं रहते वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, लेकिन खुद उनको रीडिंग की हैबिट नहीं होती है। या फिर सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की हैबिट, लेज़ीनेस छोड़ने की हैबिट, कोई भी चीज़ अगर आप ले लें फॉर एग्जांपल में, अगर बाय चांस हम इसको स्टार्ट कर भी लेते हैं तो भी हम इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। हम इसको रेगुलर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, जितने भी एग्जांपल मैंने दिए वो तो हैं ही खैर, लेकिन कई सारे आपके खुद के भी आप अभी अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे कि कुछ लोगों को मेडिटेशन करना है, वो सोचते हैं आज करेंगे, कुछ लोग स्टार्ट कर भी लेते हैं, कुछ लोग योगा स्टार्ट कर भी लेते हैं, कुछ लोग जिम जाने का स्टार्ट कर भी लेते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, रेगुलर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मैनिफेस्टेशन को भी ये लेकर ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को एक नोट लिखने की आदत होती है, जो भी उनके जिस चीज़ के लिए भी वो ग्रेटफुल हैं, जिस चीज़ के लिए भी वो ग्रेटफुल होना चाहते हैं, उन चीज़ों को उनको वो नोटबुक में लिखना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर भी लेते हैं। तो एक हफ्ता, कुछ लोग 10 दिन तक भी करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से छूट जाता है और फिर से हालात वहीं पर पहुंच जाते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। तो ऐसा सबके साथ होता है। बट यही बुरी आदतों को कैसे चेंज किया जाए ये देखना है। आखिरी तक वीडियो देखिएगा क्योंकि हम इसके रूट कॉज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ सोहन लाल की। सोहन लाल एक लड़का था और उसके 2 दोस्त थे, पप्पू और टप्पू। पप्पू जो था वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही ईमानदार लड़का था और बहुत ही सही सलाह देता था अपने दोस्त को। टप्पू जो था वो बहुत ही बदमाश लड़का था। जब भी पप्पू सोहनलाल को कोई भी अच्छी सलाह देता था तो बीच में टप्पू आकर सोहनलाल को अपने साथ लेकर चला जाता था। जैसे ही पप्पू बोलेगा सोहनलाल जल्दी सो जाया करो, तो उसी टाइम टप्पू आकर बोलेगा क्यों जल्दी सोना है, क्या करेंगे जल्दी सोकर, नाइट आउट करेंगे, उसके बाद पार्टी करेंगे, हैंग आउट करेंगे, बाहर घूमेंगे, फ्रेंड्स के साथ पबजी खेलेंगे। तो अगर नाइट में जगना है तो फिर सुबह जल्दी हम कैसे उठ सकते हैं, तो आज नहीं कल से देखेंगे। फिर पप्पू बोलेगा सोहनलाल ज़रा पढ़ लो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो देख लो क्या क्या पढ़ना है तुमको, पहले से पढ़ के रखोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकोगे। तभी टप्पू आकर बोलेगा तुमको कौन सा टॉप करना है, तुमको कौन सा टॉप करके कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, सीधा पास होना है। तो जब टाइम टेबल आ जाएगा तब पढ़ लेंगे, तो अभी एंजॉय कर लेते हैं। फिर पप्पू बोलेगा भाई सोहन लाल कम से कम अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, बाहर का मत खाया करो, घर का शुद्ध खाना खाया करो। फिर टप्पू आकर बोलेगा आज नहीं कल से देखेंगे, बाहर का खाना तो हर कोई खा रहा है आजकल तो ये फैशन है, आजकल तो यही सारी चीज़ें खाई जाती हैं, घर का बना हुआ दाल चावल कौन खाता है। तो पप्पू और टप्पू जो उसके सोहन लाल के जो फ्रेंड्स थे
वो दोनों बहुत अलग थे। एक बहुत अच्छा ईमानदार, और टप्पू जो था वो बहुत लेज़ी, और वो जैसा खुद करता था सोहन लाल को भी वैसे ही सलाह दिया करता था। आपको क्या लग रहा है कि सोहन लाल को किसकी बात माननी चाहिए थी? सोहन लाल को पप्पू की बात माननी चाहिए थी या टप्पू की बात माननी चाहिए थी? तो सुनने में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऑफ कोर्स सोहन लाल को पप्पू की बात माननी चाहिए थी। बहुत कम लोग होंगे जो शायद टप्पू के जैसे फ्रेंड्स की बात सुनते होंगे तो वो टप्पू ही कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो समझदार लोग हैं वो ज़रूर समझेंगे कि सोहन लाल को पप्पू की बातें ही सुननी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो सोहन लाल है वो हम सबके अंदर है, और उसके दोनों दोस्त भी पप्पू टप्पू, जो हमारा बैड माइंड और गुड माइंड, जो माइंड हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाता है, और हम कुछ भी गलत करने जा रहे होते हैं तो जो गुड माइंड होता है वो हमें टोकता है कि नहीं, ये करने में भलाई नहीं है, ये करने में बुरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारा फिर बैड माइंड कहता है कि नहीं, आज कर लेते हैं, इससे क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं फालतू डर रहा हूँ। ये हम सबके अंदर है ये चीज़ें, और डेफिनेटली आप इन चीज़ों को सुनकर समझ पा रहे होंगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है। पप्पू के जैसा जो फ्रेंड हमारे अंदर है वो हमारा इंटेलिजेंस है एक्चुअली, और टप्पू की तरह जो फ्रेंड हमारे अंदर है वो हमारी बुद्धि, यानी कि हमारा मन। तो क्या होता है, जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं कि आज से हमें ये करना है, आज से हमें ये चीज़ स्टार्ट करना है और हम इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पप्पू वाला माइंड हमें सजेस्ट करता है, हमारा इंटेलिजेंस हमें सजेस्ट करता है, लेकिन उसी वक्त जो हमारा टप्पू वाला माइंड है वो आकर हमें रोक देता है, मतलब कि हमारा मन, और कहता है भाई आज नहीं, कल से कर लेंगे, कल से कल से कल से, और वो कल कभी नहीं आता है। और बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हम तो अपने मन के राजा हैं, हम तो अपने मन के मालिक हैं, मन जो कहता है हम वही करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं, मन जैसा कहता है हम वही करते हैं। तो अगर आप अपने मन की सुनते हैं तो आप अपने मन के राजा हुए या गुलाम? और एक बात, जितनी भी बार हम अपने मन की बात मानते जाते हैं ये उतना ही और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो इसकी वजह से हम उतने ही ज़्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। अगर हमारा मन अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और ये हमें अच्छी चीज़ों को ज़्यादा करने की सलाह देता है, तो अच्छी चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा स्ट्रांगली एंड पावरफुली डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अपने मन की बात बुरी चीज़ों कल पे टालने पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होता जाएगा, और हमारे जितने भी गोल्स हमने क्रिएट किए हैं वो कल और कल पे ही डिपेंड रह जाएगा। और आप सबको पता ही है कि कल कभी नहीं आता, हमेशा आज आता है, और जब भी वो कल आज बनकर आपके सामने आएगा, फिर से आपका मन कल कहेगा, कल कहते कहते 10 साल 20 साल और पूरी लाइफ गुजर जाएगी, और मन हमें हमेशा इसी तरह अपने ट्रैप में रखे रहेगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, सुपर सिंपल एंड सुपर इजी सॉल्यूशन की। गौर से सुनिएगा। देखिए, वीकनेस हम सबके अंदर होती है, और इस वीकनेस को काटने का बहुत ही पावरफुल वेपन जो है, हथियार जो है, वो हमारे ही अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि गॉड ने भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स बनाए हों हमारे रास्तों में, लेकिन उन सब का सॉल्यूशन उन्होंने हमारे अंदर ही दिया हुआ है, ताकि हम अपने हर टेस्ट में पास हो सकें। तो जैसे कि हमारा मन है जो हमें भटका सकता है, वैसे ही जो हमारा पावरफुल वेपन है जो हमारे अंदर है, उसे कहते हैं विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। जी हाँ, हमारी विल पावर, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, इच्छा में शक्ति। और जहाँ शक्ति बढ़ाए वहाँ पर आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है जो कि किसी भी बुराई से लड़ सकती है। तो यहाँ पे जो आपके मन के लोभ की बुराई है, आपकी इच्छा शक्ति उसको काट सकती है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर किसी चीज़ को करने की पूरी शिद्दत होनी चाहिए, पूरी इच्छा होनी चाहिए। इसे विल पावर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे विल के हिसाब से काम करती है, हमारी चाहत के अकॉर्डिंग काम करती है, और जहाँ चाह वहीं राह। अब करना क्या है? बहुत सिंपल, एक क्लियर क्लीन गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड कीजिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। बस सिर्फ इतना ही करना है, और जब भी मन इसके बीच में आए
और आपको भटकाने की कोशिश करे कि आज नहीं कल से कर लेंगे, तो उससे एक सवाल ज़रूर करिएगा, क्या आपकी विल पावर इतनी कमज़ोर है? क्या आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए सिर्फ आप में इतनी ही शक्ति है कि आप इसको कल पर टालें? क्या आप नहीं चाहते कि आप उसे अभी इस वक्त जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्राप्त कर सकें, रिसीव कर सकें? एंड बिलीव मी, उस समय आपके अंदर जो शक्ति होगी, जो ऊर्जा होगी, वो उन 2% लोगों के श्रेणी में आ जाएगी जो लोग दुनिया में सबसे आगे होने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बिलीव मी, खुद से जीतने का जो मज़ा है वो किसी ट्रॉफी जीतने से कम नहीं है। सो अपने मन को हराइए, अपनी विल पावर को जिताइए। आप फील करेंगे कि आपने कोई अवार्ड जीता है। कीप इन्वेस्टिंग योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप गौर से सोचें तो ज़्यादा समय तक सोना या बाहर का खाना खाना या फिर कोई भी लेज़ी काम करने में आपकी क्या भलाई है? आपको क्या मिलता है? आपको सिर्फ कुछ पल का रेस्ट मिलता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ कितनी चेंज हो रही है उसमें, वो बिल्कुल ज़ीरो की तरह होता है। तो आपकी इच्छा शक्ति को आपकी मन से आगे रखिए और मन के बजाय इच्छा शक्ति की बात सुनिए। आप खुद को कहीं और पाएंगे। होप गाइस आपको ये वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको हमेशा मेरी वीडियोस मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस से प्रेरणा लेते रहें। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए वर्क ऑन योर गोल सेटिंग, वर्क ऑन योर विल पावर एंड मोटिवेट टू योरसेल्फ। Be positive, be healthy and be grateful. Bye bye guys, take care.